सो वेलकम यू ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग पीईसी का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा, चूज़ करेक्ट फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। हम लोगों को क्या करना है, ये फॉलोइंग एप्लीकेशन है, इसके लिए करेक्ट फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगी वो हमको चूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा वॉइस कम्युनिकेशन, देन है बेटा मोबाइल कम्युनिकेशन, देन है बेटा एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग एंड देन है बेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि वॉइस कम्युनिकेशन की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है बेटा। तो फ्रीक्वेंसी रेंज किसकी, वॉइस कम्युनिकेशन की, जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है बेटा, वो होती है 300 हर्ट्स टू 3 किलो हर्ट्स तक, 300 हर्ट्स टू 3 किलो हर्ट्स तक। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो होती है बेटा, वो रेंज होती है 700 मेगा हर्ट्स टू 2.6 गीगा हर्ट्स तक। 700 मेगा हर्ट्स, मेगा मतलब बेटा 10⁻⁶ टू 2.6 गीगा हर्ट्स तक, ठीक है। गीगा मतलब कितना होता है बेटा, 10⁻⁹ ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे बेटा ऑडियो फ्रीक्वेंसी वॉइस कम्युनिकेशन के लिए और मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए बेटा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, जिसकी रेंज होती है 88 मेगा हर्ट्स, ठीक है, टू 108 मेगा हर्ट्स तक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, एफएम रेडियो के लिए 88 मेगा हर्ट्स टू 108 मेगा हर्ट्स। एंड लास्ट में बेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसकी रेंज आती है 300 मेगा हर्ट्स टू 30 गीगा हर्ट्स तक। मतलब बेटा मोबाइल कम्युनिकेशन की जो रेंज है, मोबाइल कम्युनिकेशन की और सैटेलाइट कम्युनिकेशन की रेंज लगभग सेम ही आती है, ठीक है, जैसे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो एक न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से देखना है। इन अ एफएम, if maximum deviation is 70 kilohertz and maximum modulating frequency is 10 kilohertz, calculate the deviation and bandwidth of FM। FM के अंदर क्या गिवन है बेटा, मैक्सिमम डेविएशन है, जिसको हम लोग डेल एम से दिखाते हैं, जो कि 70 किलोहर्ट्ज है। एंड बेटा मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जो कि क्या है, 10 किलोहर्ट्ज है। मैक्सिमम डेविएशन एंड मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट क्या करना है बेटा, डेविएशन एंड बैंडविड्थ। तो डेविएशन मतलब देखा जाए तो बेटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स ही होता है, जिसको हम लोग बीटा से दिखाते हैं, जो कि रेशो होता है बेटा, किसका रेशो होता है, मैक्सिमम डेविएशन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम modulating frequency। it is the ratio of maximum deviation to the maximum modulating frequency। maximum deviation कितना गिवन है बेटा, 70 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 किलोहर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बीटा इज इक्वल्स टू 7। ये आ गया हमारा डेविएशन। अब हमको क्या निकालना है बेटा, बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ निकालने के लिए क्या है, देखो बैंडविड्थ कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग द कैरसन्स रूल, ठीक है, क्योंकि बीटा क्या है बेटा, ग्रेटर देन 1 है। तो बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2 अंडर ब्रैकेट डेल एम प्लस एफ एम। डेल एम क्या है बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम डेविएशन, और एफ एम क्या है बेटा, मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो दोनों ही वैल्यू हम लोगों को न्यूमेरिकल में गिवन है। तो 2 इंटू 70 किलो हर्ट्स प्लस 10, 70 क्या है डेल एम और 10 क्या है बेटा एफ एम। 70 किलो हर्ट्स है और ये भी किलो हर्ट्स है, तो ये 80 किलो हर्ट्स हो जाएगा बेटा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 80 मतलब 160। मतलब बैंडविड्थ कितना हो गया बेटा इसका, 160 किलो हर्ट्स। इसके बाद क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है बेटा, वो है नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। हम लोगों को बेटा जो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स है, ठीक है, डिफरेंट लेयर, उसको वो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि वो हमको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, सबसे पहले देखो इसके अंदर 4 गिवन कंडीशंस है। सबसे पहले बेटा रिफ्लेक्ट लो फ्रीक्वेंसी, एब्सॉर्ब मीडियम फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव टू सम डिग्रीज। नेक्स्ट है बेटा, ये वाला गलती से लिख दिया है। नेक्स्ट है बेटा पर्टिकुलरली एब्सॉर्ब हाई फ्रीक्वेंसी वेव येट अलोइंग देम टू रीच द अपर लेयर। नेक्स्ट है बेटा एग्जिस्ट इन डे टाइम ओनली, ठीक है, जो सिर्फ डे टाइम के अंदर एग्जिस्ट करेगी। और नेक्स्ट है बेटा एग्जिस्ट इन डे टाइम बट मर्ज विद द F2 लेयर एट नाइट टाइम। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये जो डिफरेंट लेयर है बेटा एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, जो पहली कंडीशन हम लोगों को गिवन है रिफ्लेक्ट एलएफ, मतलब लो फ्रीक्वेंसी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, और मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को सम डिग्री तक क्या करना चाहिए बेटा, उसने एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो ऐसे आते हैं बेटा हम लोगों के पास, पहले इसमें डी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर कहाँ से होती है बेटा, अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर से लेकर अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर तक कर की जो लेयर होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक बेटा, 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। ओके, तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करती है बेटा। दूसरी कंडीशन क्या है, पर्टिकुलरली एब्जॉर्ब हाई फ्रीक्वेंसी वेव येट अलोइंग देम टू रीच द अपर लेयर, ठीक है। इसके लिए क्या है बेटा, F1 पार्ट ऑफ द मीसोस्फीयर, क्या है बेटा, पार्ट ऑफ द मीसोस्फीयर। ये क्या होता है, फ्रॉम 50 किलोमीटर टू अबाउट 85 किलोमीटर, ठीक है।
ये कहाँ से कहाँ होता है बेटा, 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर तक, मतलब बेटा स्ट्रेटोस्फीयर के बाद, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे क्या है बेटा, एग्जिस्ट इन डे टाइम ओनली, जो सिर्फ दिन के वक्त में क्या करती है बेटा, एग्जिस्ट करती है, डी एंड ई पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है बेटा। नेक्स्ट है एग्जिस्ट इन डे टाइम बट मर्ज विथ F2 लेयर एट नाइट टाइम, तो वो F1 है, पार्ट ऑफ द मीसोस्फीयर, ठीक है, ध्यान में रखना है। सबसे पहले अगर देखा जाए बेटा तो ट्रोपोस्फीयर होता है जो कि 12 किलोमीटर तक होता है बेटा अर्थ सरफेस से, फिर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक क्या होता है बेटा, स्ट्रेटोस्फीयर होता है, उसके बाद बेटा मीसोस्फीयर, उसके बाद बेटा थर्मोस्फीयर, ठीक है। इसके बाद भी कुछ बातें होती है बेटा जो हम लोगों को याद रखना है, जैसे कि F2 थर्मोस्फीयर के अंदर इफिशिएंटली रिफ्लेक्ट द हाई फ्रीक्वेंसी वेव स्पेशली इन नाइट। ये क्या है बेटा, इसका आप लोग ग्राफ भी बना सकते हो, पूछता भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। F2 जो है थर्मोस्फीयर इफिशिएंटली रिफ्लेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी वेव स्पेशली इन नाइट, ओके। और ई जो पार्ट है बेटा वो स्ट्रेटोस्फीयर का होता है, हेल्प सरफेस वेव एंड रिफ्लेक्ट हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है बेटा वो न्यूमेरिकल है, 12 किलोवाट कैरियर इज amplitude modulated by two sine wave to a depth of 0.5 and 0.6 respectively. Calculate total power of modulated carrier, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को बेटा एक कैरियर पावर गिवन है, ठीक है, पीसी गिवन है बेटा 12 किलोवाट, ठीक है, और हम लोगों को क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय द टू साइन वेव टू द डेप्थ ऑफ 0.5 एंड 0.6 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट क्या करना है बेटा, पावर ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर, पीसी गिवन है बेटा, तो ये प्रीफिक्स है 10⁻³ किलो का, ठीक है। तो किलो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ वैट, विच इज इक्वल्स टू 1 to 000 वैट, मतलब बेटा 12,000 वैट। M1 कितना गिवन है बेटा 0.5, M2 कितना गिवन है बेटा 0.6। तो हम लोग सबसे पहले ट्रांसमिटेड पावर कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो PT1 पहली कंडीशन के लिए PT1 इज इक्वल्स टू PC इन ब्रैकेट 1 प्लस M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू PC कितना है बेटा 12,000 मल्टीप्लाइड बाई इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस 0.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है बेटा वो आता है PT1 इज इक्वल्स टू 13500 वैट, ठीक है। फिर हम लोग बेटा जिसके अंदर M2 की वैल्यू 0 कितना है 6 है उसके लिए कैलकुलेट करते हैं, तो P2 इज इक्वल्स टू PC इन ब्रैकेट 1 प्लस M2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू PC कितना है बेटा 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आता है बेटा 1416। अब ये पावर और ये जो पावर है ये बेटा वैट में, ये जो पावर है ये बेटा वैट में, इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो PT1 प्लस PT2 हम लोगों को टोटल पावर मिल जाएगा जो कि कितना है बेटा 27.66 वैट, सॉरी इट्स एन किलो वैट। इसके बाद बेटा जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है कंपेयर नैरो बैंड FM एंड वाइड बैंड FM विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग पॉइंट्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मैक्सिमम डेविएशन, रेंज ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी एंड एप्लीकेशन। तो चलो बेटा पैरामीटर के हिसाब से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं। पैरामीटर हम लोग देख लेंगे पहला कॉलम, देन नैरो बैंड FM, देन वाइड बैंड FM। सबसे पहले बेटा मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है बेटा, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डेविएशन टू द मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखे मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, जैसे कि हम लोग मैं बीटा दिखा दूँ बेटा, तो ये क्या होता है डेल एम अपॉन यहाँ पे क्या होता है बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो है बेटा नैरो बैंड के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए बेटा, नैरो बैंड FM के लिए क्या मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है वो लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। वाइड बैंड के लिए क्या है बेटा, हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए किसके लिए बेटा, वाइड बैंड FM के लिए। नैरो बैंड के लिए बेटा ये स्लाइटली ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 भी रहा तो चलेगा। मैक्सिमम डेविएशन कितना आता है बेटा, तो मैक्सिमम डेविएशन जो नैरो बैंड FM का आता है, जो नैरो बैंड FM का आता है बेटा वो आता है 5 किलो हर्ट्स, और वाइड बैंड FM का बेटा 75 किलो हर्ट्स। रेंज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की बात की जाए बेटा, तो नैरो बैंड के लिए 30 हर्ट्स टू 3 किलो हर्ट्स तक होता है बेटा, और वाइड बैंड के लिए बेटा 30 हर्ट्स टू 15 किलो हर्ट्स तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन हम लोग नैरो बैंड FM को हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन लाइक पुलिस वायरलेस, ठीक है, वहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा। FM मोबाइल कम्युनिकेशन लाइक पुलिस वायरलेस, ठीक है, कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। और वाइड बैंड FM को हम लोग बेटा इंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्टिंग जैसे हाई क्वालिटी म्यूजिक ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि कुछ इस तरीके से, अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वोल्टेज इक्वेशन, ठीक है।
EFM, ठीक है, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है बेटा, विच इज इक्वल टू 10 साइन इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ प्लस 5 साइन 1250t, ठीक है। इस तरीके से बेटा एक इक्वेशन गिवन है, हमको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, कैरियर फ्रीक्वेंसी FC कैलकुलेट करना है, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी FM कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम डेविएशन कैलकुलेट करना है बेटा, और क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट पावर विल दिस FM वेव डिसिपेट इन 20 ओहम रेजिस्टर, यहाँ पे लास्ट में पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ इसको, ये बहुत इजी है, जितना बड़ा न्यूमेरिकल दिख रहा है उतना ही इजी होता है सॉल्व करने के लिए। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय, जो हमको न्यूमेरिकल में गिवन है बेटा, EFM इज इक्वल्स टू 10 साइन इनसाइड ऑफ ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ प्लस 5 साइन 1250t। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देना है बेटा। पहला जो हम लोगों को पैरामीटर फाइंड करना है बेटा वो है कैरियर फ्रीक्वेंसी FC। कैरियर फ्रीक्वेंसी FC फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस वाली इक्वेशन जो हमको गिवन है एक एम्पलीट्यूड के साथ, एक वैल्यू के साथ, उसको हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हमें पता होना चाहिए बेटा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, EFM इज इक्वल्स टू EC साइन ब्रैकेट 2πFCT प्लस MF साइन 2πFMT, ठीक है। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर करें बेटा, तो यहाँ से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि बेटा EC इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। टी को हटा दो बेटा अगर, तो यहाँ पे आता है 2πFC इज इक्वल्स टू 6 × 10⁸, हमको FC जो कैलकुलेट करना है। फिर आगे जाएंगे बेटा तो MF की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। MF जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है बेटा, फिर साइन, फिर बेटा 2πFMT, टी को हटा दो तो ये मिल जाएगा बेटा 2πFM। चलो आगे सॉल्व करते हैं। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, EC इज इक्वल्स टू 10 है बेटा, और 2πFC जो कि 2πFC है, ठीक है। 2πFC को अगर हम लोग यहाँ से कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा बेटा, वो 6 × 10⁸, कितना आ जाएगा बेटा 6 × 10⁸। मुझे क्या निकालना है बेटा FC, तो मैं 2π को इस साइड पे भेज देता हूँ। तो 6 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2π, तो आंसर आता है बेटा 95.4929 × 10⁶ हर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा हम लोग इसको सॉल्व अगर करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आता है FC इज इक्वल्स टू 95.9 मेगा हर्ट्स, ठीक है। 10⁶ की जगह पर हम लोगों ने मेगा लिख दी। नेक्स्ट हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है बेटा वो है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी FM। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे बेटा, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें अगर, तो यहाँ पे 2πFM इज इक्वल टू कितना आता है 1250, ठीक है। इसके आगे बेटा हम लोग बाद वापस से कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2, तो हमको क्या मिल जाएगा बेटा, देखिए 2πFM इज इक्वल्स टू 1250, तो हम लोग लिख देंगे 2πFM इज इक्वल्स टू 1250। हमें चाहिए बेटा FM, तो FM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 1250 डिवाइडेड बाई 2π, विच इज इक्वल्स टू 198.94 हर्ट्स। तो FM की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 198.94 हर्ट्स, ठीक है, जो कि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम लोगों को मैक्सिमम डेविएशन फाइंड करना है बेटा। तो मैक्सिमम डेविएशन FM जो कि ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों को गिवन है बेटा, MF इज इक्वल्स टू 5 दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग भी यहाँ पे MF इज इक्वल्स टू लिखेंगे डेल डिवाइडेड बाय FM, ठीक है। डेल क्या है बेटा डेविएशन, और FM क्या होता है बेटा मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। वापस से बेटा हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे बेटा, तो MF की जगह पर हमको क्या मिल जाएगा 5, तो हम लोग इस MF की जगह पर 5 को लिख देंगे डेल एम अपॉन MF अभी हम लोगों ने FM अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया बेटा, तो डेल एम इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय FM, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 198.94। फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा डेल एम इज इक्वल्स टू 994.72 हर्ट्स। डेल एम क्या होता है बेटा डेविएशन, ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन। लास्ट पे बेटा हम लोगों को पावर डिसिपेशन कैलकुलेट करना है। तो पावर डिसिपेशन होता है बेटा P इज इक्वल्स टू ERMS डिवाइडेड बाय ERMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। सिंस ERMS क्या होता है बेटा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2, क्या होता है बेटा मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। इस वाली इक्वेशन को अगर हम लोग कंपेयर करें बेटा, जो 10 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन होता है, तो इसको अगर हम लोग √2 से डिवाइड करें बेटा तो हमको RMS मिल जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा इस ERMS वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 करेंगे, तो हम लोग 10 डिवाइडेड बाय √2 करेंगे तो 7.07 आ जाएगा, 07 आ जाएगा। तो 7.07 का स्क्वायर निकालेंगे डिवाइडेड बाय उसको 20 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 वाट। मतलब हम लोगों ने पावर डिसिपेशन अक्रॉस द 20 ओम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कैलकुलेट करना है बेटा या फिर सॉल्व करना है वो सिर्फ ड्रॉ करना है हम लोगों को। क्वेश्चन है बेटा रिप्रेजेंट FM वेव इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। हम लोगों को बेटा FM वेव को फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड टाइम डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है।
तो एफ एम को हम लोग बेटा अगर टाइम डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। कहीं पे बेटा फेज़ बहुत ज़्यादा होगा, कहीं पे क्या होगा बेटा फेज़ बहुत कम होगा। मतलब अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो यहाँ का टाइम पीरियड बहुत कम है, इधर का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा ये एफ एम वेव है इन टाइम डोमेन। और यही एफ एम वेव को हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ड्रॉ करें बेटा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे, ठीक है। ये बेटा अपर साइड बैंड, ये लोअर साइड बैंड, ठीक है। यहाँ पे देखो एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस 2 एफ एम, एफ सी प्लस 3 एफ एम। इधर बेटा एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस 2 एफ एम, एफ सी माइनस 3 एफ एम। ये है एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या ड्रॉ किया हम लोगों ने, एफ एम वेव इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आता है बेटा वो कुछ इस तरीके से आता है, स्केच ए एम वेव। इसके पहले हम लोगों ने एफ एम ड्रॉ किया है, अभी हम लोगों को ए एम ड्रॉ करना है बेटा इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो ये बेटा टाइम डोमेन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला सिग्नल है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये, ठीक है। यहाँ पे ई सी प्लस ई एम, ये ई सी, ये माइनस ई सी, यहाँ से बेटा यहाँ से, और ये माइनस ई सी प्लस ई एम, ठीक है। ये टाइम डोमेन वाला हो गया बेटा, कौन सा, ए एम सिग्नल, ठीक है, देखो क्वेश्चन में। और बेटा इसको हम लोगों को फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर लिखना है तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ई सी अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, एम इंटू ई सी डिवाइडेड बाई 2, एम इंटू ई सी डिवाइडेड बाई 2, एफ सी प्लस एफ सी माइनस एफ एम। तो ये भी आप लोगों को 4 मार्क के लिए 2 डायग्राम बनाने के लिए कभी कभी पूछता है। इसके बाद बेटा हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है कि ड्रॉ प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस सर्किट यूज्ड इन एफ एम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ओके। तो सबसे पहले देखो बेटा प्री एम्फेसिस के डायग्राम अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो प्री एम्फेसिस के अंदर देखो R1 R2, ठीक है, इस तरीके से लगे हुए है बेटा, और ऊपर कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर बेटा FM मॉड्यूलेटर लगा हुआ है। यहाँ पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आएगा बेटा इस साइड से, यहाँ पे R1 है, फिर यहाँ पे R2 है, और R1 के अक्रॉस कैपेसिटर लगा हुआ है बेटा, और यहाँ पे एक R2 को ग्राउंड किया है। तो ये क्या है बेटा, एक हाई पास फिल्टर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेटा, FM मॉड्यूलेटर है, ओके। और यहाँ से FM मॉड्यूलेटर का आउटपुट बाहर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोगों को डायग्राम बनाना है। अब प्री एम्फेसिस के बारे में बेटा क्या याद रखेंगे तुम लोग, तो इसका पर्पस क्या है, टू बूस्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ अ सिग्नल टू कॉम्बैट नॉइज दैट डिसप्रोपोर्शनली अफेक्ट दिस फ्रीक्वेंसीज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सिग्नल टू नॉइस रेशियो को इसमें बढ़ा देते हैं। प्री एम्फेसिस का यूज़ क्या है बेटा, कि हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो को बढ़ा देते हैं ताकि क्या कर सके बेटा, अफेक्ट ना हो, जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज आती है बेटा, जो नॉइज़ आती है उससे ये अफेक्ट ना हो, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है बेटा, अ हाई पास फिल्टर सर्किट इज यूज्ड, ये वाला हाई पास फिल्टर सर्किट इज यूज्ड एट द ट्रांसमीटर टू इंक्रीज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो हायर फ्रीक्वेंसीज की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाई पास फिल्टर यूज़ करते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है बेटा इससे हम लोगों को, इंक्रीजेज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। इससे क्या होता है बेटा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ जाता है हायर फ्रीक्वेंसीज का, ठीक है। विच इंप्रूव द इम्यूनिटी टू नॉइज एंड इनहांस द सिग्नल टू नॉइज रेशो। जिससे होता है बेटा कि यहाँ पे क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है बेटा, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, इनहांस करता है सिग्नल टू नॉइज रेशो को। फिर आते हैं बेटा हम लोग डी एम्फेसिस पर, ठीक है। कहाँ पे आते हैं बेटा, डी एम्फेसिस पे। डी एम्फेसिस के अंदर देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया था बेटा, FM आउटपुट, यहाँ पे आएगा FM इनपुट, FM डी मॉड्यूलेटर, यहाँ पे क्या था बेटा, FM मॉड्यूलेटर, तो यहाँ पे डी मॉड्यूलेटर, यहाँ पे रेजिस्टर, और यहाँ पे आ गया बेटा कैपेसिटर। इस वाले सर्किट में बेटा लो पास कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर यूज होता है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है बेटा, टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ प्री एम्फेसिस एट द रिसीवर, क्योंकि ये बेटा हम लोगों ने ट्रांसमीटर साइड पे लगाया और ये रिसीवर साइड पे लगाया है। तो जो कोई भी बेटा प्री एम्फेसिस इफेक्ट बनाएगा उसको रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, डी एम्फेसिस लगाते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है बेटा, तो अ लो पास फिल्टर सर्किट इज यूज्ड एट द रिसीवर टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दैट वर बूस्टेड ड्यूरिंग द प्री एम्फेसिस। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो पहले इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया था, मैग्नीट्यूड बढ़ गया था, इसको वापस से क्या कर देते हैं बेटा, मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। होता क्या है इससे, टू रिस्टोर द सिग्नल ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्प टू मिनिमाइज द नॉइज एंड वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, ठीक है। ट्रांसमिशन के टाइम पे बेटा जो नॉइज आ गया था वो भी इससे क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ओके। इसके बाद फिर से बेटा हम लोगों को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अ 50 वैट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू डेप्थ ऑफ 80%, कैलकुलेट टोटल पावर इन AM पावर इनसाइड बैंड्स, ओके। अ 500 watts carrier is modulated to depth of 80%, कैलकुलेट टोटल पावर इन AM पावर इनसाइड द बैंड। तो हम लोगों को बेटा यहाँ पे कैरियर पावर गिवन है जो कि 500 वैट, और M गिवन है बेटा
80%, तो 80% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो हम लोगों को टोटल पावर निकालना इन AM, तो हमको फॉर्मूला पता है बेटा PT इज इक्वल्स टू PC मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एम कितना है बेटा यहाँ पर 0.8 है, PC कितना है बेटा 500 इंटू 1 प्लस 0.8 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हम लोगों का PT इज इक्वल्स टू 660 वैट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को निकालना है बेटा पावर इन साइड बैंड। ठीक है, साइड बैंड्स के अंदर कितना पावर है वो हम लोगों को निकालना है। अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू PC। एम कितना है बेटा 0.8, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 500। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 80 वैट। इसके बाद है बेटा कंपेयर बिटवीन सिंपल AGC एंड डिलेड AGC। AGC होता क्या है बेटा ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ठीक है, लूप फंक्शन होता है जो कि हम लोग मेनली किस लिए यूज़ करते हैं बेटा, टू मेंटेन अ स्टेबल एंड कंसिस्ट आउटपुट सिग्नल एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या करने के लिए स्टेबल सिग्नल मिलना चाहिए बेटा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं। तो ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिए आप, यहाँ पे बेटा आउटपुट सिग्नल, यहाँ पे बेटा इनपुट कैरियर लेवल। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है बेटा इसमें नो AGC है। ठीक है, फिर बेटा यहाँ से हम लोगों ने A पॉइंट लिया है, ऊपर डैश डैश किया है, यहाँ से क्या किया बेटा एक सीधी लाइन निकाली है हॉरिजॉन्टल जो कि आइडियल AGC है। ठीक है, यहाँ से जो निकाली है बेटा लीनियर जैसी है, क्या है थोड़ा सा इसको टिल्ट दिखाना है, सिंपल AGC और यहाँ पे है बेटा डिलेड AGC। अब दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा कि पैरामीटर क्या है, तो सिंपल AGC और डिलेड AGC। ओके, डेफिनेशन सिंपल AGC सिस्टम बाय मीन्स ऑफ विच ओवरऑल गेन ऑफ द रेडियो रिसीवर इज वैरिड ऑटोमेटिकली। हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो रेडियो रिसीवर है उसका जो गेन है उसको हम लोग क्या करते हैं पूरा का पूरा क्या करते हैं बेटा वैरिड कर लेते हैं ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ सिंपल AGC। सिंपल AGC अ सिस्टम बाय मीन्स ऑफ विच ओवरऑल गेन ऑफ द रेडियो रिसीवर इज वैरिड। ठीक है, पूरी की पूरी बेटा रेडियो रिसीवर की जितने भी गेन है वो क्या कर सकते हैं हम वैरिड कर सकते हैं बेटा ऑटोमेटिकली। ठीक है, वैरिड करना मतलब चेंज करना। डिलेड AGC क्या है बेटा, डिलेड AGC इज अ सिस्टम विच डज नॉट रिड्यूस द गेन फॉर वीक सिग्नल। वीक सिग्नल का बेटा ये गेन को क्या करता है रिड्यूस नहीं करता है, बट रिड्यूस द गेन फॉर द स्ट्रॉन्ग सिग्नल। बट क्या करता है बेटा ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल के गेन को रिड्यूस कर देता है। वीक सिग्नल के गेन को रिड्यूस नहीं करता है बेटा डिले AGC, बट स्ट्रॉन्ग सिग्नल के गेन को रिड्यूस कर देता है। अगर बात की जाए बेटा इसके एडवांटेजेस की या फिर कॉस्ट की या फिर सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी की, एडवांटेजेस के अंदर आप लोग जो देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बेटा तो AGC क्या है सिंपल है एंड लो कॉस्ट है। वहीं पे अगर डिले की बात की जाए तो बेटा ये हाई कॉस्ट है, इसका कॉस्ट क्या है हाई है। एप्लीकेशन अगर देखा जाए बेटा तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, सिंपल AGC यूज्ड इन ऑल द लो कॉस्ट डोमेस्टिक रेडियो रिसीवर। जो भी हमारे घरों पे बेटा रिसीवर होते हैं डोमेस्टिक रिसीवर वो जो सस्ते होते हैं बेटा वहाँ पे हम लोग इसको सिंपल AGC को यूज़ करते हैं, और जो कॉस्टली होते हैं बेटा वहाँ पे हम लोग डिलेड AGC को यूज़ करते हैं, यूज्ड इन हाई क्वालिटी रिसीवर। आप लोग यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट अगर बेटा मैं यहाँ पे फिगर की बात कर लूँ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आप लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर ड्रॉ करके आप लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद भी बेटा ये एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द रेडिएशन पैटर्न फॉर द फॉलोइंग रेजोनेंट डायपोल एंटीनास। L इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2, L इज इक्वल्स टू लैम्बडा, L इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाई 2 और फोर्थ है L इज इक्वल्स टू 3। ये आई नहीं है बेटा L है, कंफ्यूज मत होना है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ ग्राफ है जो आप लोगों को ड्रॉ करना है। आई इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू सॉरी लैम्बडा बाई 2 रहा तो बेटा कुछ इस तरीके से बनाना है आप लोगों को रेडिएशन पैटर्न। ठीक है, और ये बेटा जो करंट फ्लो होता है या फिर करंट का जो पैटर्न है वो इस तरीके से बनाना है। फिर अगर L इज इक्वल्स टू लैम्बडा है बेटा, रेजोनेंट एंटीना हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, अगर तो आप लोगों को याद होगा कि रेजोनेंट एंटीना में जो लेंथ होता है वो मल्टीपल्स ऑफ लैम्बडा बाई 2 या फिर लेंथ का होता है बेटा, वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम लोगों को L के लिए देखना है बेटा, फिर 3 लैम्बडा बाई 2 के लिए देखना है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर 3 लैम्बडा के लिए देखना है, क्योंकि इस तरीके से बनेगा। ठीक है, PDF में आपको ये सारे डायग्राम मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को फॉलो कर लेना है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल AM डायोड डिटेक्टर स्केच इट्स इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म। तो कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है बेटा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ठीक है, यहाँ पे AM सिग्नल फ्रॉम IF एम्पलीफायर से जो हम लोग AM सिग्नल लेते हैं बेटा। यहाँ पे भी एक कैपेसिटर आप लोगों को ड्रॉ करना है, यहाँ पर भी क्या करना है बेटा एक कैपेसिटर आप लोगों को ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बाद देखो बेटा यहाँ पे आप लोगों को पैरेलल में 3 कैपेसिटर लगाना है, यहाँ पे एक डायोड लगाना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे R लगाना है, ये R और ये C1 मिलके क्या बन जाते हैं बेटा एक लो पास फिल्टर बन जाते हैं। फिर R। ठीक है, यहाँ पे R और R फिर C, मतलब यहाँ पे एक पाई नेटवर्क बनाना है जो कि AF आउटपुट मिलेगा हम लोगों को यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे C2 है बेटा, वापस से यहाँ पे एक लो पास फिल्टर बनेगा बेटा R3 और C3 से। ठीक है, और कुछ इसका आउटपुट वेवफॉर्म इस तरीके से बनाना है, ये इनपुट और ये आउटपुट। ये 6 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और बेटा कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को और भी प्रिपेयर करने हैं, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम,
ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो भी आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।